आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के अरुणाचल कुमारपाड़ा क्षेत्र में घर में बनाए गए एक पानी की टंकी के साफ किए जाने के दौरान 4 लोगों की बारी बारी हुई मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में एम्बुलेंस चालकों के बीच आपसी संघर्ष। तेजधार हथियार से वार कर एक व्यक्ति को किया गया घायल। इलाके में छाई हुई है सनसनी का माहौल। शिवसागर चौराईदेव तथा कई और क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आजमल फाउंडेशन के उद्योग से चल रही है सहयोग का कार्यक्रम। पिछड़े हुए क्षेत्र के कई इलाकों में दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता। अपनी जान जोखिम में डालकर मौत के कुएं से दिव्येंदु दास ने निकाला 4 व्यक्तियों को। प्रयास किया बचाने का। अपनी जान जोखिम में डालने से लोगों में छाई हुई है श्रद्धा व अनुताप की दीप। लंबे अरसे के इंतजार के बाद बराक घाटी के लोगों के सपना हो रहा है साकार। क्षेत्र में फ्लाईओवर बनने के दौरान किया गया भूमि पूजन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा क्षेत्र के अरुणाचल कुमारपाड़ा क्षेत्र में एक आवासिक घर के नवनिर्मित टंकी साफ किए जाने के दौरान एक कर 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार 3 मारे गए व्यक्ति श्रमिक हैं और एक पास ही के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। इस वारदात के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। वारदात के तुरंत बाद एसडीआरएफ तथा पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। इधर एसडीआरएफ के आने से पहले ही इलाके के आरएसएस कर्मी दिव्येंदु दास ने अपने जीवन को हथेली पे लेकर 4 शवों को इस पानी के टंकी से उठाया, जहां पर मिथाइन व दूसरे कई गैस जमे हुए थे, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हुई। पहले एक श्रमिक इस क्षेत्र में पानी निकालने के लिए मोटर का पाइप टंकी के अंदर डालने के लिए उतरा, जहां पर वो बेहोश हो गया। दूसरा व्यक्ति उतरने पर उसकी भी वही हालात हुआ। तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को बचाने के लिए जब उतरे तो उनका भी यही हालात हुआ। 3 व्यक्तियों की ऐसे हालत को देखते हुए पड़ोस के एक युवक जब हिम्मत कर नीचे पहुंचे तो उनको भी बेहोशी का दौरा पड़ा और वहीं पर गिर गए। इसी तरह एक कर 4 लोग घटनास्थल पर मारे गए। बाद में आवासीय क्षेत्र के दिव्येंदु दास नाम के एक आरएसएस कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर गए और 4 व्यक्तियों का शव बाहर निकाले और उन्हें तुरंत शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में भेजे। पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ के जवान बाद में पहुंचे तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। बाद में आखिरकार क्षेत्र में इस वारदात को लेकर लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। पूरे क्षेत्र में शमशान की स्तब्धता छाई हुई है। मातम के माहौल से परिवार सदस्य गुजर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के माता पिता, पत्नी, परिवार व छोटे बड़े बच्चे भी हैं। इनकी परिवार प्रतिपालन में अब क्या भूमिका सरकार निभाएगी, यही तो देखने की बात है। लेकिन इस वारदात के चलते पूरे इलाके में मानो शमशान का माहौल छाई हुई है। सूत्र के अनुसार मारे गए लोगों के नाम है नीलय पाल, देवाशीष पाल, नंदन पाल, शंपू पाल। 4 व्यक्तियों के परिवार सदस्यों में इन दिनों तनाव व दुखद माहौल छाई हुई है। তো বুঝতে পারছ না বুঝতে পারছ हेलो এটা পরে জানাই তখন ইয়ে করতাম একটু ইয়ে পঞ্চায়েতে বুঝুন তাইছি কষ্ট হইতো
दादा ये जो বিশুদা কব জিগাইলা নাম দেখছি না ঠিক আছে নি নাম सब छाया আছে कैमरा के क्लियर नहीं लगा রেডি আছে বস बाइक লাগা लगवान छिना था लगा लुल सर एक सर ये दुखद हमारा एक फॉरेंसिक का गाड़ी आ रहा है जस्ट तो दीपिका बताइए बहुत ही दुखद वारदात हुआ है यहाँ पर। चार लोगों की मौत हुई है। आप यहाँ पे जीपी सभापति हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ यह हादसा, किस तरीके से इस परिवार को ठेस पहुँचा है? मौत का तो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन घटना तो बहुत दुखद है। और मैं यहाँ की जीपी सभानेत्री नहीं हूँ, पहले थी, लेकिन मेरा ये लोकेलिटी है, तो यहाँ के सब मतलब जितने भी पंचायत प्रतिनिधि जो सब आए हैं यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, इसके बाद एसपी ऑफिस के तरफ से, सभी यहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब आए हैं। लेकिन घटना ऐसा हुआ है कि एक पानी की टंकी में तो काम करने गए थे मजदूर लोग हैं, अचानक शायद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा या सफोकेशन या गैस के कारण ये घटना हुआ है। और घटना तो बहुत दुखद है। चार जन हैं और चारों का नाम मेरे पास है। ये चारों नाम नीलॉय पाल, दूसरे का नाम है शंपू पाल, नंदन पाल और देवाशीष पाल। ये मतलब मजदूर है और इन लोग का परिवार का हालत इतना अच्छा भी नहीं है। बहुत दुखद घटना है और दर्दनाक घटना है।
हम लोग यही ऊपर वाला से यही मांग कर सकते हैं कि अच्छे हो जाए ये लोग। अभी फ़िलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में लेके गए हैं, लोकली अरेंज करके ऑटो से लेके गए हैं। पता नहीं अभी सिचुएशन क्या है, कुछ हम लोग को मतलब एग्जैक्ट कुछ खबर नहीं मिल रहा है। लेकिन इन लोग का जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में इन लोग को भेजा है, ये तो बहुत मतलब क्रिटिकल है, मैं ये बोल सकती हूँ। लेकिन अभी डेथ का कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, थोड़े देर बाद कंफर्मेशन हो जाएगा। धन्यवाद। কেউ বুঝতে পারছে না কেউ বুঝতে পারছে हेलो এটা পরে আমি জানাই তখন ইয়ে করতাম একটু ইয়ে पंचायती बुधवार उठाइছি এই উঠেছি ফটো তো देखिए, ये जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद है और इसमें किस लिए हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ है, उसके लिए हमारा फॉरेंसिक टीम आ चुका है। वो अभी जांच कर रहा है। उनकी जांच जो तथ्य सामने आएंगे वो उसके बिहाफ पे हम पूरा इंक्वायरी करेंगे। और सबसे पहले अभी हम मेडिकल जा रहे हैं, उन लोग का क्या हालत है, कैसा है वो देखें। 4 लोग जो बताए गए हैं उनका अभी क्या स्टेट है वो हम देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। কেউ বুঝতে পারছে না বুঝতে পারছে এটা পরে আমি জানাই তখন ইয়ে করতাম একটু पंचायती बुधवार उठाइছি ফটো তো देखिए, ये जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद है और इसमें किस लिए हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ है, उसके लिए हमारा फॉरेंसिक टीम आ चुका है। वो अभी जांच कर रहा है। उनकी जांच जो तथ्य सामने आएंगे वो उसके बिहाफ पे हम पूरा इंक्वायरी करेंगे। और सबसे पहले अभी हम मेडिकल जा रहे हैं, उन लोग का क्या हालत है, कैसा है वो देखें। 4 लोग जो बताए गए हैं उनका अभी क्या स्टेट है वो हम देखेंगे। धन्यवाद। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 2 एम्बुलेंस चालकों की मारपीट के चलते एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में एम्बुलेंस चालकों के बीच कुछ मुद्दे को लेकर आपसी झड़प हुआ, जिसके चलते मारपीट की वारदात हुई। राजू कर नाम के एक एम्बुलेंस चालक को लगातार तेजधार वाले हथियार से वार किया गया, छुरी से वार किया गया। राजू कर व बापू लश्कर नाम के 2 एम्बुलेंस चालक के बीच पहले हाथापाई हुई, तत्पश्चात मारपीट के वारदात को अंजाम दिया गया। बापू लश्कर ने तेज धार वाले छुरी से राजू दास को कई बार घायल कर दिए। बाद में नाजुक हालात में उन्हें शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया और
पुलिस प्रशासन बहरहाल राजू कर के हत्या के प्रयास के आरोपी बापू लश्कर के प्रयास में जुटी हुई है। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। आवासीय क्षेत्र के लोग तथा सिक्योरिटी गार्ड भी क्षेत्र में घायल हुए हैं। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी दिया। जय श्री राम। এই ঘটনাটা হইল শিলচর মেডিকেল কলেজ। জয় শ্রীরাম। এই আপনার দেখতে পারতে জিহাদি অকল যেটা অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার তার নাম হলো বাপ্পু লস্কর আতাল বস্তি। কয়েক বছর আগে এই জিহাদির বাচ্চায় কতদিন আগে এখানে একটা হিন্দু বাইরে চাকু মারছিল অটোওয়ালারে। আবার ঘুরে ঘুরে আরো 1-8 বছর হয়েছে না, এই জিহাদির বাচ্চা আবার হিন্দু টার্গেট করিয়া এই চাকু মারামারি করছে, 4-5 জায়গা চাকু মারছে। তারপরে সিকিউরিটির উপরে হাত উঠাইছে। তারপরে যত অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং যেটা অবৈধ পার্কিং করে রাখছেন মেডিকেল কলেজের ভিতরে দেখতে পারবা, এই সাইডে পুরা অ্যাম্বুলেন্স পুরা ভর্তি। সবসময় যতবার ওখানে চাকু মারা হয় সবসময় অ্যাম্বুলেন্স ওলা ড্রাইভারে চাকু মারে। প্রায় হিন্দু মাসে বেশি চাকু মারা হয়। আর গাঞ্জা মদ ড্রাগস খাইয়া আর পেকটো চাকু লইয়া খালি কিছু কথা হইলেও বাইরে করিয়া চাকু মারি দেয়। আজকে আমরা সিকিউরিটি বাই একটারও চাকু মারিতে আসলো, ও বাইরে 2-1 কথা কইব। ডিপি করতে আসলাম, ডিপি সময় আইয়া দেখলাম তারা দুজন হাতাবাই লাগছে। ওই সময় দেখছি যে একজনও পটকাই দিয়েছে, মানে যার চাকু লাগছে যে চাকু মারছে তারা পটকাইছে। তারপরে দেখলাম যে হে ওদিকে গেছে, তো হে উঠিয়াও চাকু বাইর করিয়া তার উপরে আঘাত আরম্ভ করে দিয়েছে। এরপরে আমি গিয়া এটি করলাম, তো আমার উপরে করে আমিও থোড়া দূরে সরে গেছি। এরপরে সরিয়া দেখলাম যে ওখানে বহুত মানুষ, তবু কেউ ছোটটাই মানে ছাড়িবার লাগি গেছে না। এরপরে আমার সুপারভাইজার আইছে, সুপারভাইজার আইয়া এরপরে সুপারভাইজার আটক করে দোকান ধরছে। এরপরে আমার ধরিয়া নিয়ে অফিসে নিয়ে রাখছি। ওখানে অফিস থেকে তারা ধন্যবাদ জানাই আমরা গুঙ্গুর প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে আসামি যেটা আছে তারা অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে ফ্যামিলি মানুষ আছেন, তারা আমরা এটা বিচার চাই। আমার বাইরের উপরে বহুত পুরা জানে মানা অ্যাটাক করছে দাদা। আমরা এটা বিচার আপনার উপরে আপনারা সবই বিচার করিয়া দিবা। এটা এই জিহাদির বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে থানা পুলিশ অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারপরে যেটা কার্যক্রম এটা চলিয়া যাইব, তার যদি কোনো কিছু হয় তার সম্পূর্ণ দায় তার ফ্যামিলি থাকবো। আর অবৈধ পার্কিং যেটা মেডিকেল কলেজের ভিতরে হয় এটা পুরা বন্ধ করা দেওয়া হইবে। জয় শ্রীরাম। आजमल फाउंडेशन के उद्योग से चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट सहित आसपास के कई प्रत्यंत क्षेत्र में दिन रात एक कर सेवामूलक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। नागालैंड के बांध टूटने पर तथा इस क्षेत्र में बुरी तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई हजार लोग गायब हो जाने के मुद्दे को लेकर लोगों में जहां दुखद माहौल छाई हुई है, तो इसी दौरान प्रकृति के तांडव लीला के चलते पूरा शिवसागर क्षेत्र तहस नहस हो गया है। चराईदेव के हर एक गांव लगभग तहस नहस हो गया है और तो जोरहाट में भी काफी बेहाल हालात हैं। ऐसे नाजुक हालात में अपने हर संभव प्रयास को सामने रखते हुए आजमल फाउंडेशन की ओर से आजमल फाउंडेशन के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर अपने जान जोखिम में डालकर हर एक पीड़ित प्रभावित पिछड़े हुए क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कभी नाव के सहारे पहुंच रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर के सहारे पहुंच रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोग बीच राशन, आहार व दूसरे अनाज सामग्री प्रदान कर रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल पाए। कई क्षेत्रों में चिकित्सा परिसेवा के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में मरीज इलाज करवा रहे हैं। कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत हो चुकी है और बदबू के चलते गांव में महामारी फैलने के भी तनाव है। मुद्दे को लेकर पूरी सतर्क दृष्टि रखते हुए आजमल फाउंडेशन हर एक क्षेत्र से सहयोगिता कार्य में जुटा हुआ है, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। देखो भाई, ऐसा पानी शिवसागर वालों ने 50-60 साल में कभी नहीं देखा। तो हमको जैसे ही मालूम पड़ा लाखों लोग पानी में हैं, आज भी 100 आदमी पता नहीं है मर गए हैं, सड़ गए, क्या हुआ, हजारों जानवर मर गए।
आप किसी रास्ते में बदबू की वजह से जा नहीं सकते। लोग आज भी गवर्नमेंट का कहना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 30, 35, 40, 30%, 50% जगह तो যাব পারা নাই। গভৰ্ণমেণ্টৰ হেলিকপ্টাৰ আছে, আৰ্মি অপাৰেশ্যন আছে, লগাই দিব লাগে। ইমান বিপদত মানৱতা মই কোনোদিন দেখা নাই। আমাৰ মুছলমান মানুহৰ ধুবুৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা सब जगह में इशारा करो ना यार, बड़बड़ करता है तो बोले हिंदी में करो, बुझी वैसे नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा फ्लड कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए इस फ्लड में मानवता का सेवा करना, अल्लाह का सेवा करना, ईश्वर का, भगवान का सेवा करना है, मानवता का सेवा करो। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमने अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का सामान, खाने पीने का सामान, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, हमने कम से कम अभी तक 1,15,000 बोतल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और आ रहा है। पानी आएगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लोगों को पानी की ज़रूरत है, महिलाओं को मेखला की ज़रूरत है। बहुत से हमारे जवान महिला बच्चियां जिन लोगों को मानसिक का प्रॉब्लम है, अभी ये डॉक्टर चेकअप में आए हैं तो उनको रिपोर्ट करेंगे। हमारी अजमल फाउंडेशन ने, मरकजुल मारिफ ने, हमारा जमीयत उलमा ने ये डिसीजन लिया 10,000 किट्स फॉर ओनली फॉर वुमेन जी प्रॉब्लम আছে এইটোৰ কাৰণে ভিটো কৰিম। আর বাকি এই মানুহবিলাকক থাকার शेल्टर हाउसर निचिना मैं दिसो आप लोग दीजिए उसके अंदर, ताकि लोग हमारे पास आए, अपना घर 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी का घर हमको खाली करके दो। वी विल गिव रेंट, हम आपसे फ्री में नहीं लेंगे, रेंट लेंगे। देने के बाद 15 दिन 20 दिन के अंदर जो भी होगा वो देखा जाएगा। मेडिकल टीम वहाँ भी जाएगा। उसके बाद लोगों को क्या क्या चाहिए, खाने पीने का तो हम दे ही रहे, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर और बीमारी के लिए सब चीज़ों के लिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे लोग लगे हुए हैं, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। इसलिए बस ये कि ऊपर अल्लाह इस मानवता की सेवा को कबूल करे। 10 लाख रुपये हर फैमिली को सरकार से हमारा डिमांड है कि हर फैमिली को कम से कम 10 लाख रुपए करके मुआवजा मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से हमारा रिपोर्ट है कि डिमांड है कि कम से कम 10,000 करोड़ का पैकेज आसाम गवर्नमेंट के लिए, आसाम के लोगों के लिए डायरेक्ट भेजना चाहिए। यही हमारा ये मेडिकल गवर्नमेंट का जितने दिन जरूरत पड़ेगी, अभी ये डॉक्टर लोग 5 दिन रहेंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया इन लोगों को 5 दिन रहो, लेकिन आपको मालूम है हमारे अजमल फाउंडेशन का 150 से 250 बच्चे अभी डॉक्टर है, उसको मना करो। हमने ये बोला है कि 150 बच्चे हमारे पास, 250, 175 बच्चे MBBS वी हैव रेडी फ्रॉम आवर कॉलेज। तो उनमें से 75 से ज़्यादा बच्चे लोग जो है इंटरनेट सीख के पकड़े MBBS के बाद, दे कैन नॉट कम। पहले बाकी 100 बच्चे में 100 दिन में 3-3 दिन का टाइम दिया हमको। 3-3 दिन का टाइम होगा तो 300 दिन का टाइम वी विल गेट डॉक्टर्स। ओके, so that is we are ready for that, and free medicine will be distributed freely without any cost. Water will be distributed without any cost, free of cost. Okay. हमारे हॉस्पिटलों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल डॉक्टर, नर्सेस और आरो 38% हमारे हॉस्पिटलों पर ऐसे এইটো আজমল ফাউন্ডেশন আজমল হসপিটালৰ স্টাফে এইটো 5 দিন ইয়াত থাকিব। তাৰপিছত ইতিমধ্যে আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা, আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা, আজমল চুপাৰ ফৰ্টিৰ পৰা 100 জন ল'ৰা ছোৱালী এইসকলে টাইম দিছে 3 দিনৰ কাৰণে ইয়াত আহিব। 3 দিন কৰি দিলে মতলব 300 দিন হৈ যাব। এইটো আমাৰ নালাগিব, কমেই কাম শেষ হৈ যাব। আমি উই উইল প্ৰভাইড ফ্ৰী মেডিচিন, ফ্ৰী মেডিচিন, এভৰিথিং, এভৰি ট্ৰিটমেণ্ট উইল বি ফ্ৰী অফ কষ্ট। এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ হস্পিটেলৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। আর যে যিমান পারে 1 টাকা, 2 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা, 1000 টাকা আপনাদের আমার এড্রেস লোক, আর এড্রেসত আপনাদের এড্রেস দি দিব। এড্রেসত বেংকৰ একাউণ্টত মানুহে পঠাওক। এই পইচাটো আমার লাগে, এনে খালি মই নিজৰ ওপৰত একো কৰিব নোৱাৰো। পৃথিৱীৰ গোটেই মানুহে মানুহৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব লাগে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है।
और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরও সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরও সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा केंद्र के अरुणाचल कुमारपाड़ा क्षेत्र में एक घर के कुएं में सफाई किए जाने के दौरान जहां 3 श्रमिकों की एक कर मौत हो गई, तो इसी दौरान चौथे व्यक्ति का भी मौत हो गया जो कि पड़ोस में था। इधर चारों शवों को उठाने के क्षेत्र में दिव्येंदु दास का अहम भूमिका रहा। आरएसएस कर्मी दिव्येंदु दास ने अपने जान जोखिम में डालकर शवों को पानी की टंकी से बाहर निकाला, जहां पर काफी जहरीला गैस जमे हुए थे और इसी गैस के चलते एक कर 4 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए। उनके इस प्रयास के चलते लोगों में उन्होंने काफी अहम सकारात्मक रवैया देखने को मिला। लोग उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि ऐसे माहौल में चारों लोगों को निकालकर बचाए जाने का प्रयास मानिए एक मानवीय धर्म का पालन करना है। करीब 14-15 फीट गहरा था। अच्छा। और नीचे पानी कम से कम 3 फीट 3.5 फीट पानी था और अंदर गैस था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। और उसमें भी मैंने जो प्रयास किया, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये चारों लोग आज अगर बच जाए तो ईश्वर उनको अच्छा दे, उनका घर के लोगों को अच्छा रखे। ये चारों लोगों का ब्रीथिंग था जब आप निकले? मैं ब्रीथिंग नहीं देखा, एकदम शरीर ढीला था इन लोगों का। कोई जैसा आदमी कुछ एक्टिविटीज नहीं होता है जब शरीर में आदमी जब ढीला पड़ जाता, ऐसी थे पूरे चारों लोग। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मिथाइन गैस जो कहते हैं जो जम जाता है, और
जो जी ये मुझे पता नहीं अंदर में कौन सा गैस है या बंद रहने से कौन सा गैस पैदा होता है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे इन लोगों को बचाना था, अंदर गया और उसको बाहर लाया मैं। आपका शुभ नाम? दीपेंदु दास, क्या करते इस गांव का ही लड़का हूँ। क्या करते हैं? मैं स्वंग RSS का स्वयंसेवक हूँ और मेरा वाइफ यहाँ का वार्ड मेंबर है। बस थैंक यू। लंबे अरसे के तानाखींची के बाद, राजनीतिक अटखेलियों के बाद आखिरकार सिलचर शहर में फ्लाईओवर बन रही है। जी हां, फ्लाईओवर बनाए जाने के लिए अत्याधुनिक परिसेवा से लैस मशीनों को राजमार्ग के समूह रखा गया और भूमि पूजन के जरिए आनुष्ठानिक तौर पे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में कंपनी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। पूजा अर्चना भी किया गया। हालांकि लोगों के बीच फ्लाईओवर बनने के मशीन आने पर काफी हद तक उम्मीदें बढ़ती दिखाई दे रही है। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছে আমার পিছেই পাইলিংয়ের মেশিন আছে ফ্লাইওভারের জন্য। তো আমরা শিলচরবাসীরা অনেক দিন ধরে আশাবাদী যে আশায় ছিলাম যে আপনার ফ্লাইওভারের কাজ কোন দিন শুরু হবে। তো আজকে এরা ভূমি পূজা, এখানে ইঞ্জিনিয়ার বা যারা আছেন দায়িত্বে এরা ভূমি পূজা দিয়েছে। তো সয়েল টেস্টটা ওরা করছে। তো আমরা যে গল্পগুজব বা যে গল্পগুলো আমরা শুনেছি যে ফ্লাইওভারের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হবে, তো এটা সত্যি হতে চলেছে। তো আমরা আশাবাদী যে আমাদের যে যারা মানে মন্ত্রীগণ বা যারা নেতা আছে আমাদের শিলচর যারা শিলচরে যারা আছে বা আসামে যারা আছে ওরা যেন এই ফ্লাইওভারটা অতি সত্বর শুরু করে আর শিলচরবাসীর আশা পূর্ণ করে। असम प्रीमियर लीग में बराक लीजेंड्स के खिलाड़ियों द्वारा विजयी हासिल किए जाने की उम्मीद पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिलचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित टाप में टेनिस बॉल प्रतियोगिता छात्र छात्राओं के बीच आयोजित किया गया, जहां पर बड़े पैमाने पर उत्साह उमंग की दौड़ देखने को मिली। इस दिन संगठन के कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर इस टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। कई मैच आयोजित किए गए। आखिर में फाइनल मैच भी आयोजित हुआ। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और असम प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों के प्रति एक नया उम्मीद खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली। Team with 7 players. ठीक है, आप लोग जोश दिखाओ थोड़ा, ताकि जब क्रिकेट मैच होता है कि शक्ति लगे, जोर लगे, हर्ष हो। ठीक है।
उनतीस जुलाई 2026 को यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजी के उद्योग से एक्ट 1956 सेक्शन 12B के तहत मान्यता मिलने पर छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका व कार्यकर्ताओं में उत्सव की माहौल देखने को मिली। इसके चलते हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता संस्थान को मिली है। यह प्रतिष्ठित मान्यता एक बार फिर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक एक्सीलेंस, रिसोर्स इनकम और क्वालिटी एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट को पहचानते हैं और यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक नया दौर का रास्ता खोलती दिखाई दे रही है। इस सफलता के चलते सभी स्तर के लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ एक विचार विमर्श पर्व भी आयोजित किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार 2 व 3 अगस्त को यह कार्यक्रम आयोजित होगी। यूएसटीएम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जाने माने छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे और देश के विभिन्न पहलुओं पर, युवा वर्ग के कई पहलुओं पर आलोकपात करेंगे। शिक्षा की कई विकासमूलक गतिविधियों के साथ जुड़कर छात्र छात्राओं से वे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बातचीत की वार्तालाप के कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उमंग का माहौल है। और तो और किसी निजी शिक्षा प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे सहयोग किए जाने पर पूरे उत्तर पूर्वांचल सहित देश के हर एक क्षेत्र में लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कई क्षेत्र में अनदेखी करते हैं। आज प्रधानमंत्री खुद इस संस्थान यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर एक क्षेत्र में स्वर्णिम सफलता को देखकर आखिरकार छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत करने का जो मौका उन्हें प्रदान किया है, इसके चलते यूएसटीएम कर्तृपक्ष तथा उपाचार्य महबूब हक व हर एक क्षेत्र के छात्र छात्रा, हर एक विभाग के छात्र छात्राओं ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। सूत्र के अनुसार 2 व 3 अगस्त को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। फर्स्ट साइकिल में नेक का A ग्रेड मिला है। NIRF रैंकिंग में हम लोग 150 to 200 जो रैंक है उसमें हम लोग NIRF रैंकिंग मिला हुआ है। और ये 12B स्टेटस के लिए हम लोग कई साल से कोशिश कर रहे थे और उसके वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर वो देखते हैं। कुछ हम लोगों का कंप्लायंस था, वो हम लोगों ने कंप्लाई किया है और फॉर्चुनेटली हम लोगों को कल ये खुशखबरी आया है कि हम लोगों को 12B स्टेटस मिल गया है। ये 12B स्टेटस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बेनिफिट यही है कि यूनिवर्सिटी अपना बहुत सारा रिसर्च काम करने के लिए रिसर्च प्रपोजल वगैरह सबमिट कर सकते हैं, उसका सेंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है 100%। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, अलग अलग फैसिलिटीज़, हॉस्टल के लिए भी हम लोग अभी एंटाइटल है अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज इन जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को वो सब फैसिलिटी नहीं मिलता है। बट ये हमारे लिए खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये अकॉर्ड किया है और इससे हम लोग बहुत सारा फ़ायदा हम लोगों को मिलने वाला है। भविष्य निधि किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च का एनवायरनमेंट, रिसर्च का माहौल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट को उसमें से बहुत सारा आइडिया मिलता है, स्टूडेंट को बहुत सारा काइंड ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। तो रिसर्च में हम लोगों को स्टूडेंट जो है MSc जब पहुंचता है, MA में जब पहुंचता है तो रिसर्च का माइंड का जो स्टूडेंट को इंस्टिगेट करना है उसके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए किसी हॉस्टल का अगर हम लोगों को फंडिंग मिला है तो अभी हम लोग बैंक से लोन लेके उस बिल्डिंग को हम बनाते हैं, उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी इस टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं तो सर्टेनली उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो होपफुली इन द कमिंग डेज हम लोग जब पता चलेगा कि हम लोग को कुछ बेनिफिट है, इस टाइप के हमारे बहुत सारे पुअर स्टूडेंट बेचारा हम लोग अगर फ्री में भी एडमिशन देते हैं तो वो बच्चा हॉस्टल में रहने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। तो हम लोग ये सब सारे चीज़ हम प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जहाँ ट्राइबल हॉस्टल मिलता है। सो इस टाइप का जब हम प्रपोजल देंगे होपफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि हमारे यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिक यूनिवर्सिटी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें 8 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा USTM में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 8 स्टेट के बच्चे प्रोपोर्शनेटली यहाँ पढ़ते रहते हैं और लड़कियों का नंबर ज़्यादा है, लेडीज़ फैकल्टी का नंबर ज़्यादा है। सो हमारे बहुत सारे ब्यूटीज़ है हमारे यूनिवर्सिटी में। होपफुली हमारे इस जो 12B जो स्टेटस है और हमारा यूनिवर्सिटी का जो डाइवर्सिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, इसकी वजह से हमको यूनिवर्सिटी को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमारा शुरू हो गया है, अभी 3rd बैच इस बार MBBS एंट्री होगा। हमारा 150 इंटेक है। जो आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, होपफुली बाई अनदर 7-8 मंथ्स मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हमारा हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। तो पेशेंट को चेन्नई,
और हैदराबाद इस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। वो सबको पता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्किल के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। हम लोग भी हर कोर्स में, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, इंजीनियरिंग हो, सबको हम स्किल देने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल हम लोग बहुत सारा क्षेत्र में हम लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री, हमारे पास बिजनेस, हमारे पास बहुत सारा अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, वो हमारे पास नहीं है या हमारे एरिया में नहीं है। तो ये एक चैलेंजिंग है कि इंस्टीट्यूशन को अगर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है और सबको सपोर्ट करना है तो स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये समथिंग अनअवॉइडेबल है। टुडे ए स्टूडेंट डूइंग BA, उसके लिए भी स्किल की ज़रूरत है। कोई BSc कर रहा है, उसको भी स्किल की ज़रूरत है। तो वो स्किल सेट थोड़ा अलग अलग होता है कोर्स के हिसाब से और स्टूडेंट के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लास्ट 5-6 ईयर से। होपफुली बाई नेक्स्ट 3-4 ईयर्स इट विल बी अ ड्रास्टिक चेंज एट UST। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के अरुणाचल कुमारपाड़ा क्षेत्र में घर में बनाए गए एक पानी की टंकी के साफ किए जाने के दौरान 4 लोगों की बारी बारी हुई मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। शिव चिकित्सा महाविद्यालय में एम्बुलेंस चालकों के बीच आपसी संघर्ष। तेजधार हथियार से मारकर एक व्यक्ति को किया गया घायल। इलाके में छाई हुई है सनसनी का माहौल। शिवसागर, चौराई देव तथा कई और क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आजमल फाउंडेशन के उद्योग से चल रही है सहयोग का कार्यक्रम। पिछड़े हुए क्षेत्र के कई इलाकों में दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता। अपनी जान जोखिम में डालकर मौत के कुएं से दिव्येंदु दास ने निकाला 4 व्यक्तियों को। प्रयास किया बचाने का। अपनी जान जोखिम में डालने से लोगों में छाई हुई है श्रद्धा व अनुताप की दीप। लंबे अरसे के इंतजार के बाद बराक घाटी के लोगों के सपना हो रहा है साकार। क्षेत्र में फ्लाईओवर बनने के दौरान किया गया भूमि पूजन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।